डिपार्टमेंट में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जैसा ऑर्गेनाइजेशन में ये एक बहुत बड़ा समस्या है। 35 साल तक आपको प्रमोशन नहीं होता है। डेफिनेटली मैं कहूँगा ये विडम्बना इनका काम एक था समझन। जब हम इसी में एक नहीं हुए हैं तो संगठन को कैसे मेरी सभी पदाधिकारियों से अलग अलग भवनों के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंटों से निवेदन है कि आगे से अपने जितने भी साथी हैं उनको साथ लाना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। हम इस समय सेंट्रल सेक्रेटरी क्लब में यहाँ पे सेंट्रल सेक्रेटरी नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय यूनियन की 19वीं कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस में लोगों के क्या मुद्दे बैठक हुई और किन मुद्दों को लेकर की आज ये कॉन्फ्रेंस हो रही, उनको मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पदाधिकारी हैं। सर, क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मुद्दे रहे? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा। आज सेंट्रल सेक्रेटरीट नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ यूनियन की 19वीं कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है, जिसमें हमारे पुरानी अचीवमेंट क्या थी वो बताई गई और निकट भविष्य में हमारी क्या मुद्दे हैं उन पर डिस्कस हुआ। हमारे आने वाले समय में मेन मुद्दा है कि कैडर रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द आए और आकर यूनियन की रिकमेंडेशन जो सिफारिश की गई हैं उनके साथ लागू हो, ताकि 30-35 साल से बिना पदोन्नति की बाट देख रहा हमारा MTS कर्मचारी, हमारा SS से, हमारा JS से, हमारा SS से, ASO, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी सब हमारे पदोन्नत हो जाए। ये हमारी पहली डिमांड है। इसके साथ साथ हमारी यूनियन की नई कार्यकारिणी का भी चुनाव होगा और हमारे आय व्यय को भी रखा जाएगा। और यहाँ पर विभिन्न मंत्रालयों से बहुत सारे साथी पधारे हैं। हमारी यूनियन में मीटिंग जो है जारी है और सरकार से हमारा आग्रह रहेगा कि सरकार ने हमारे बहुत सारे प्रमोशंस किए हैं। हज़ारों लोगों को MTS से लेकर और अंडर सेक्रेटरी तक बनाया है। ये भारत सरकार के इतिहास में पहली बार है कि SS से सीधा अंडर सेक्रेटरी भी हमारे लोग प्रमोट हुए, SO भी हमारे प्रमोट हुए। और ये भारत सरकार के इतिहास में पहली बार है कि यूनियन के प्रयासों से MTS और CS कैडर का भी कैडर रिव्यू कमेटी की कमेटी बैठी है। बस उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाए। हमें सरकार से यही कहना है कि जिस तरीके से दरिया दली से आपने हमारी प्रमोशंस की हैं, आज हर श्रेणी का लेके GS से लेके और अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी तक सेलेक्ट लिस्ट जारी कर दी हैं। उसी तरीके से अगर कैडर रिव्यू रिपोर्ट आ जाती है तो जो छूट गए हैं साथी वो भी प्रमोट हो जाएंगे और रिलैक्सेशन देकर बाकी हमारे साथियों को, मैक्सिमम साथियों को अगली श्रेणी में प्रमोट किया जाए। जैसा कि आपने कब प्रमोट किया अगली श्रेणी में, और अभी यहाँ प्रमोशन की बात हो रही है और अभी कुछ वक्ता बोल रहे थे कि हमको भी राज्य कर्मचारी उसी तरह बना दिया, जबकि सेंट्रल में पूरे देश के लिए काम करते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, इस संबंध में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा PMO को, धन्यवाद देना चाहूँगा अपने DOPT के कार्मिक राज्य मंत्री जी हैं जितेंद्र सिंह जी, उनको, और पूर्व जो सेक्रेटरी थी हमारी S राधा चौहान जी को, रजत कुमार जी को, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी। उन्होंने बहुत मेहनत करके दिन रात, जो हमारी 30 साल से प्रमोशन नहीं हुई थी वो हमारी प्रमोशन की। और भारत सरकार के इतिहास में ये पहली बार है कि सेलेक्ट लिस्ट लेके JS से और लेके डिप्टी सेक्रेटरी डायरेक्टर तक जारी हो गई हैं 2023 तक की, और 24 का SO के एग्ज़ाम, JS के एग्ज़ाम, SSO के एग्ज़ाम होने वाले हैं। लेकिन ये सब ऊँट के मुंह में जीरा है, जब हर मंत्रालय की रिपोर्ट ये गई है कि हमको इतने डिप्टी सेक्रेटरी चाहिए, इतने डायरेक्टर चाहिए, इतने अंडर सेक्रेटरी चाहिए, इतने JS से चाहिए, इतने LDC चाहिए, इतने UDC चाहिए। वो कैडर रिव्यू रिपोर्ट में दर्ज है, यूनियन की सिफारिशें भी दर्ज हैं। अगर कैडर रिव्यू रिपोर्ट आ जाती है तो जो 35 साल से जो क्यों रही कैडर रिपोर्ट? कैडर रिपोर्ट इसलिए नहीं आ रही है कि हमारी जानकारी के अनुसार कैडर रिपोर्ट कंप्लीट है, कैबिनेट में वो रुकी हुई थी। नई सरकार अब आ गई है, कार्यभार ले लिया है। नई सरकार से हमारा आग्रह है कि जिस तरीके से आपने हमारा बैकलॉग वैकेंसी पूरी की, उसी तरीके से कैडर रिव्यू रिपोर्ट दे दीजिए, उसको लागू कर दीजिए, ताकि केंद्रीय सचिवालय के कर्मचारियों का भला हो सके और जो 35 साल से प्रमोशन के लिए बाट जोड़ रहे हैं वो उनकी पदोन्नति हो जाए।
क्या कहेंगे सर, जैसे कहा कि कैडर रिपोर्ट आ जानी चाहिए और प्रमोशन को, तो क्या कहेंगे? इनफैक्ट मैं सेंट्रल सेक्रेटरीट नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ यूनियन के पार्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी नेशनल फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अलाइड एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मंच है इसमें सेंट्रल सेक्रेटरीट नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ यूनियन जुड़ा हुआ है। ये नेशनल फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अलाइड एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशंस करीब 25-30 छोटे छोटे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, इंक्लूडिंग हमारे सेंट्रल सेक्रेटरीट नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ यूनियन। और सेंट्रल सेक्रेटरीट नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ यूनियन एक बड़ा नेतृत्व दे रहा है इस कॉमन मूवमेंट में, जैसा अभी चौहान जी ने बात किया है। चौहान जी सेंट्रल सेक्रेटरीट नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ यूनियन के प्रेसिडेंट है। सारे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, ये अलग अलग क्यों है? एकजुट क्यों एकजुट नहीं? संगठन अलग नहीं है, संगठन जुड़ा हुआ है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो संगठन है उन सब को मिला के फेडरेशन तैयार होता है। जैसा सेंट्रल सेक्रेटरीट नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ यूनियन, ऑल इंडिया सिविल अकाउंट्स एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, पासपोर्ट एम्प्लॉयज़ यूनियन, इसके बाद अलग अलग विभागों के अलग अलग हैं, तो उसका एक समूह जो यूनियन है वो सारा यूनियन को मतलब एक हाथ जोड़ के हमने इस फेडरेशन बनाया। हमारा कुछ कॉमन लड़ाई होता है। जैसा सेंट्रल सेक्रेटरीट नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ यूनियन के सेक्रेटरी ने अभी कुछ इश्यूज़ आपके सामने रखा है, उसमें तो हमारा सपोर्ट है ही है। इसके अलावा आज हमारे सामने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है, जैसा हमें 8th पे कमीशन चाहिए, और ये यहाँ डिस्कशन भी हुआ है कि 8th पे कमीशन का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। डेफिनेटली जो हम इंतज़ार कर रहे थे कि नया सरकार बन के आए, चुन के आए, इसके बाद हम सरकार को दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि 8th पे कमीशन बैठना चाहिए। तो हमारा इसी मंच से भी और हमारा जो NFCGA है उस मंच से भी हमारा सरकार से ये निवेदन है कि दे शुड टेक केयर ऑफ द 8th पे कमीशन। वो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का एक ही साधन है जिससे कुछ सैलरी में बढ़ोतरी होते हैं। दूसरा जो मेजर इश्यूज़ है जिसमें केंद्रीय कर्मचारी ऑल टुगेदर दुखी है, वो है नया पेंशन स्कीम। बेसिकली जो एक नो पेंशन स्कीम के रूप में वो हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार, ऑलरेडी सरकार को हमने निवेदन किया, वही सरकार दोबारा चुन के आए, तो डेफिनेटली हमारा अपील होगा सरकार से, दे शुड काइंडली कंसिडर दैट दिस ओल्ड पेंशन स्कीम इज़ रिस्टोर्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। ये दो मेजर इशू। पुरानी स्कीम है, इसको रिस्टोर किया जाए। पुराना स्कीम, नया पेंशन स्कीम में तो पेंशन मिलता ही नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है और कोई सारे उसमें प्रॉब्लम्स है। लेकिन किसी से इसके रिगार्डिंग आपकी बात हुई, आपने सरकार को प्रस्ताव भेजा हो कि पुरानी जो पेंशन स्कीम रिस्टोर किया है? किसी बातचीत हुआ है, आंदोलन भी हो रहा है, GCM लेवल पे भी बातचीत हो रहा है, पेंशन के अथॉरिटीज से भी बात हो रहा है, DOP डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन रिफॉर्म से भी बातचीत हो रहा है। तो सारे लेवल पे बातचीत हो रहा है, बट वी वांट दैट दिस शुड बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट वेरी सिंपैथेटिकली। यही बात है। अच्छा, अभी कुछ मीटिंग में से बात हो रही थी कि जो सैलरी है, जो पे कमीशन है, वो सबका बराबर होना चाहिए। कुछ जैसे वो लोग हैं, उसमें जो डिफरेंट इशू है, उसमें किस किस चीज़ों में डिफरेंस? देखिए, ये एक अलग इशू है। पे कमीशंस कुछ रिकमेंड करते हैं और पे कमीशंस रिकमेंड करने के वजह से कुछ डिपार्टमेंट के जो पे स्केल है उसमें पेरिटी रहा करता है, वो पेरिटी डिस्टर्ब हो जाता है। जब डिस्टर्ब हो जाता है, सपोज सेंट्रल सेक्रेटरीट के बात हम करें तो उनका जो असिस्टेंट का पे स्केल था, वो जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो वो था असिस्टेंट था, उसके साथ बराबर था। अब पे कमीशंस के रिकमेंडेशन के तहत ये डिस्पेरिटी क्रिएट हुआ, सो दे हैव बीन डिमांडिंग। इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स में इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट होता है और इस प्रॉब्लम में ये इंटर डिपार्टमेंटल जो डिफरेंसेस है पे स्केल का, उसके ऊपर आंदोलन होता है। जैसे कि पेंशन की बात हो रही है, जो पुरानी पेंशन वो रिस्टोर हो, लेकिन ये जब पहली बार बीजेपी 2000 में सरकार थी तो बीजेपी सरकार में ही ये जो वर्तमान सरकार उसकी सरकार ख़त्म कर दी। अब फिर से पेंशन के लिए लोग आंदोलन लगातार कर रहे हैं, तो कैसे आप अपनी जो पुरानी पेंशन की जो मांग है वो कैसे मनवाएं सरकार? पुरानी पेंशन तो नए जो अभी कर्मचारी आए हैं जिनको नहीं मिल रही, ये बहुत ज़रूरी है। और पेंशन कैसे बनवाए, इसके लिए हमारा संगठन और अन्य संगठनों से बातचीत करके सरकार से सही प्लेटफॉर्म में इसको रिस्टोर करने के लिए बातचीत की जा रही है और उम्मीद है कि सार्थक परिणाम मिलेंगे हमें। सार्थक परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन लगातार आप लोगों के केंद्रीय कर्मचारी हों चाहे राज्य कर्मचारी हों, लगातार उसके लिए EPS की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अभी तक निर्णय नहीं आया है। तो क्या लगता है, आप लोगों की बात मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। अब सरकार जो है हम लोगों के लिए ही है, अब आज नहीं तो कल
सरकार तो बात मानेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं हम सभी लोग। अपने स्तर पे सरकार को सही तरीके से कन्वे करेंगे कि हम लोगों की बात माने, और उम्मीद है कि बात मानी जाएगी। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, आज की मीटिंग जो हुई है? आप मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के जो इन्होंने नॉमिनेट मेरे को किया है। आज जैसे यूनियन का अधिवेशन था 19वां, तो हम लोगों के बहुत सारे जो मुद्दे थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। डिस्कस करने में लेखा जोखा, सरकार से हमें क्या क्या डिमांड रखनी है, भविष्य की जो कार्य योजना बनानी है, यूनियन को कैसे सुचारू रूप से चलाना है, यूनियन की नई कार्यकारिणी का गठन होना है, ये सब मुद्दों पर चर्चा हुई। इन सब मुद्दों का एक प्रस्ताव बनाकर दोबारा हम लोग फिर सरकार को देंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांगों पर पुनः विचार करेगी, और जैसे पहले उन्होंने अपनी जो हम लोगों के प्रमोशन किए हैं सकारात्मक सोच के साथ, ऐसे ही आगे भी करेगी। इसी के साथ धन्यवाद। क्या कहेंगे, प्रमोशन की बात हो रही है कि प्रमोशन जो रुक रहे हैं, जो कैडर है वो नहीं, रिपोर्ट नहीं आ रही है, क्या कहेंगे? मैं ओमवीर भाटी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी रिव्यू कमेटी है, एक तो उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सरकार लागू करे। दूसरा, हमारे 10,500 पद जो जेएसए के अपेक्षा में डाटा एंट्री ऑपरेटर कर रहे हैं, उनको जेएसए से एसएससी के एग्ज़ाम द्वारा वो भर्ती कराया जाए, एग्ज़ाम लिया जाए, जिससे जो हमारे 35 साल से एमटीएस भाई प्रमोशन के वंचित हैं, उनकी प्रमोशन जैसे की जो एसएससी भर्ती करेगी, तब उनका एमटीएस के कर्मचारियों का भला हो सकेगा। और मैं 8वें वेतन आयोग की भी सिफारिश की कामना करता हूं कि सरकार जो 8वां वेतन आयोग है उसको जल्दी से जल्दी लागू करे। धन्यवाद। सर, 8वें वेतन आयोग की बात हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि सर प्राइवेटाइजेशन भी तेज़ी से हो रहा है, तो इसके लिए आप लोगों की क्या योजना है? सर, यूनियन का स्पष्ट कहना है आउटसोर्सिंग बंद होनी चाहिए और रेगुलर एम्प्लॉइज़ आने चाहिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, हमारे संविधान में भी है कि हमारा जो देश है, जो हजारों क्रांतिकारियों की शहादत के बाद, लाखों लोगों की जान जाने के बाद, आंदोलनों के बाद, गांधी जी, सावरकर जी, बहुत सारे लोग हैं, भगत सिंह जी, उनकी शहादत के बाद ये देश आज़ाद हुआ है। और जब तक सरकारीकरण नहीं रहेगा तो लोगों को ज़्यादा नौकरियां नहीं मिलेंगी। जब लोगों की जेब में पैसा होगा तभी इकनॉमी भी ग्रो करेगी, क्योंकि पैसा सर्कुलेशन में आएगा। तो हम निजीकरण के विरोध में हैं और इसके लिए हमने बहुत आंदोलन भी किए हैं। सरकार का जो निजीकरण है वो कर्मचारियों के हित में नहीं है, उससे संख्या कम हो रही है। संख्या कम होने से हमारे पे वर्कलोड बढ़ रहा है और हमारी प्रमोशंस में देरी हो रही है, जो 20-20, 25-25, 30-30 साल से हो रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, जो जेएसए डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे हुए हैं, ये उसी व्यवस्था के कारण है कि आउटसोर्सिंग होनी चाहिए। जो 1992 में हमारी नई आर्थिक नीति बनी। क्या योजना क्या है, आप लोग कैसे रोकेंगे आउटसोर्सिंग को, प्राइवेटाइजेशन को, किस तरह से रोकेंगे? सर, लोकतंत्र की कोटेशन में है, जनता के लिए, जनता में से जनता के द्वारा। तो हम जो अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज रहे हैं, जो हमारे वोट से जा रहे हैं, तो जो योजनाएं जनता के कल्याण में नहीं है। कोई प्रतिनिधि आपकी बात को उठा रहा है पार्लियामेंट में? सर, उठा रहे हैं। अभी जनता की डिमांड पर ही बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने कहा है कि 30 लाख वैकेंसी भरी जाएंगी, ये उनके एजेंडे में आया। और प्लस आउटसोर्सिंग को बंद किया जाएगा, जो कैजुअल लेबर है, जो आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर किया जाएगा। ये कई पार्टियों ने उठाया है। आज 4 पार्टियां उठा रही हैं, जब ये आंदोलन लंबा होगा तो 10 पार्टियां उठाएंगी। और एक ना एक दिन, क्योंकि जनता के मत से सरकार चुनी जाती है, उस मत की अवहेलना किसी में हिम्मत नहीं है करने की। आज करेगा, कल वो देना ही पड़ेगा। 8वां वेतन आयोग जो बनना है, उसके लिए क्या योजना है आप? सर, योजना सर किस तरह से सरकार से बनवाएंगे? कैसे मनवाएंगे सर? सरकार से अपनी बात मनवाने का सर एक सीधा तरीका है कि हम लोग सबसे पहले तो सरकार के पास जाके अपनी बात कहते हैं, और सरकार अगर उन बातों पर अमल करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर यूनियन जो है अपने अन्य विभागों से और अपने अन्य संगठनों से बात करके सरकार से फिर से बात करती है। जो सही प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू ही यूनियन जाएगी और सरकार से अपनी बात मनवाने का प्रयास करेगी। तो ये हम लोगों का सेंट्रल सेक्रेटरीट नॉन गज़टेड एम्प्लॉइज़ यूनियन का जो आज ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूनियन अपनी कुछ
मांगे सरकार की तरफ रखेगी। उसमें से कुछ प्रमुख मांगे हैं जो हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं। उसमें हमारा प्रमुख मांग ये है कि सबसे पहले तो सरकार कैडर रिव्यू की रिपोर्ट जारी करे, और कैडर रिव्यू की रिपोर्ट उस शर्त पे जारी करे जैसे कि यूनियन ने रिकमेंडेशन दी है। यूनियन ने जो सरकार के लिए रिकमेंडेशन दी है उनमें से एक प्रमुख रिकमेंडेशन ये है कि कैडर रिव्यू रिपोर्ट में जेएसए की 10,500 पोस्टें दी जाएं और उसमें से 3600 पोस्टें एकमुश्त दी जाएं, जिससे कि जो एमटीएस से जेएसए बने उनका जो बैकलॉग पूरा किया जा सके। तो ये प्रमुख मांगे हैं यूनियन की, जो कि अभी हम लोग प्रयास करेंगे सरकार से बातचीत करके इस मांग को पूरा करवाने का। आज का जो ये सम्मेलन हुआ है उसके थ्रू और बाकी लोगों से बातचीत करके इस विषय पे बातचीत और सार्थक तरीके से सरकार से की जाएगी कि हमारी मांगें पूरी हों। धन्यवाद। सेंट्रल सेक्रेटरी गैजेट के लोगों की यहाँ मीटिंग हुई, यूनियन के लोगों ने मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद कहा कि जो हमारा कैडर भी है उसको वापस लाया जाए, उसकी रिपोर्ट लाई जाए, और जो 8 वेतन आयोग उसके लिए उन्होंने बात रखी और उन्होंने कहा जो हमारी पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन को भी रिस्टोर किया जाए। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर आपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।